मंजिलें उनको नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें तो उनके पैर चूमती हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अपनी मंजिल प्राप्त करना है तो एक सात्विक जिद बहुत ही ज़रूरी है कि ये काम तो हम करके रहेंगे और इसके लिए जितना भी समय, जितना भी अनुशासन की ज़रूरत हो वो हम अपने आप में लेकर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज की तारीख 13 जनवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। जैसा कि कल रात ही मैंने आपको बता दिया था कि यूपीटीटी के जो एडमिट कार्ड हैं वो आज 13 जनवरी की दोपहर के बाद से आप डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट है updled.gov.in और ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। 23 जनवरी को परीक्षा होनी है। 23 जनवरी को प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा होगी यह सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक होगी। इसके बाद 23 जनवरी को ही सेम डे को उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा 2:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में होगी। और जो फ्री पास है उसके लिए जो नियम है वो ये बनाया गया है कि आप अपने एडमिट कार्ड की 5-6 प्रतियां लेकर जाइएगा जहां पर भी, यानी कि अगर कोई परिवहन सेवा है, कोई बस है या नगरीय परिवहन बस है, तो उसमें अगर आपसे कंडक्टर जब भाड़ा मांगे तब आप अपना एक एडमिट कार्ड उस पर साइन करके उसको दे दीजिएगा। यही आपके लिए फ्री पास होगा। और कोशिश करिए कि परीक्षा भवन में आप 30 मिनट पहले, कम से कम आधे घंटे पहले पहुंच जाएं। समय से पहले निकलिएगा क्योंकि उस दिन भीड़ भी काफ़ी रहेगी। इसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये टेलीग्राम चैनल स्टडी विज्ञान प्रकाश पर आपको मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और जो आपके एडमिट कार्ड पर सूचनाएं दी गई हैं उसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। कोविड का भी तेज़ी से फैल रहा है तो कोविड के नियमों का पूरा पालन कीजिएगा। मास्क लेकर जाइएगा, सैनिटाइजर लेकर जाइएगा और कोशिश करिए कि खुद से ही खुद को सीमित करें, क्योंकि अगर आपकी तबीयत खराब रहती है तो निश्चित रूप से इससे आपकी पढ़ाई भी प्रभावित होती है। तो अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखें। और टीईटी के लिए मुफ्त यात्रा के लिए प्रवेश पत्र की कॉपी देनी होगी। अब यहाँ पर कल एक प्रश्न पूछा गया था कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि अदर स्टेट से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, तो क्या उनको भी फ्री पास मिलेगा? देखिए, बस में तो मिलना चाहिए, लेकिन बाकी जो ट्रेन वगैरह है उसमें तो फ्री पास नहीं होगा। ट्रेन में तो आपको टिकट लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं छोटी छोटी जानकारियाँ शेयर करता रहता हूँ। और देखिए, इसके बाद बात करें तो अब दूसरी परीक्षा है जो कि यूपीपीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा है। ये परीक्षा भी शुरू हो रही है। 28 से 31 जनवरी तक प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद में परीक्षा होगी। इसके लिए ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले, नहीं, कोविड के जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए कुछ नए दिशा निर्देश यूपीपीएससी ने जारी किए हैं। तो इसमें बुखार, खांसी आदि की समस्या होगी तो अभ्यर्थी के बैठने की व्यवस्था अलग कमरे में होगी। कोविड-19 ओमिक्रॉन के दृष्टिगत परीक्षाओं को फेस कवर, मास्क पहनकर ही परीक्षा भवन में आपको प्रवेश मिलेगा। पानी की पारदर्शी बोतल, सैनिटाइजर भी आप साथ रखें। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो तमाम नियम है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है और अब आपको किसी भी संशय में नहीं रहना है कि यूपीपीसीएस 2021 की मुख्य परीक्षा और यूपीटीटी की परीक्षाएं, ये दोनों अपने नियत समय पर ही होंगी और परीक्षाओं के टलने की अब कोई भी संभावना नहीं है। तो ये दोनों परीक्षाएं हो रही हैं और इन परीक्षाओं के लिए अगर आपके मन में अभी भी इफ़ और बट है तो वो मन से निकाल दीजिए। परीक्षाएं अपने नियत समय पर ही होंगी और होकर रहेंगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपके एडमिट कार्ड पर जो रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको पढ़ के जाइएगा। उसका पूरा पालन आपको करना होगा। और ख़ासतौर से जो लोग यूपीटीटी की परीक्षा दे रहे हैं वो लोग जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, जैसे कि आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, बीएड या डीएलएड का जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भी लेकर जाएंगे, जो आईडी कार्ड आपने ऑनलाइन आवेदन में लगाया था उसकी मूल प्रति भी लेकर आपको जाना है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल रेडी करके जाइएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड में 1056 पदों पर भर्ती आई है। प्रिंसिपल, ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ की आयु सीमा 20 से 28 वर्ष है। नियमानुसार इसमें रिजर्व कैटेगरी को छूट भी मिलेगी। 400 रुपये की फीस देनी होगी। और पात्रता क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स किया हो। इसके अलावा
एनसीसी का 20 प्रमाण पत्र इत्यादि अधिमानी अर्हताएँ भी हैं। 20 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर जाइए upbpb.gov.in पर। और यूपीएचईएससी अधिनियम में कोई दोष नहीं, एक फैसला आया है हाई कोर्ट का। पूरा मामला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मामला ये था कि ये कहा जा रहा था कि यह एक्ट सहायता प्राप्त गैर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं की प्रबंधकीय शक्तियों को समाप्त कर देता है। याची ने इस एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए तर्क दिया, यह कानून उनके मूल अधिकारों खासकर अनुच्छेद 14, 19 और 19(1)(g) का हनन करता है। याची ने याचिका में अपने शैक्षणिक संस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई में छूट देने की मांग की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की टीएम में पाई फाउंडेशन बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक 2002 के मामले में संवैधानिक पीठ के फैसले के साथ कई अन्य निर्णयों का हवाला देते हुए याची के तर्कों को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट निर्णय दिया है, इसीलिए यूपीएचईएससी अधिनियम 1980 की वैधता पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, ये कहना है हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने कहा कि याची स्वयं स्वीकार कर रहा है कि विधानमंडल जो कानून पारित करने का जो विधानमंडल को कानून पारित करने का अधिकार होता है, लिहाजा यह कानून न तो असंवैधानिक है और न ही याची के मूल अधिकारों का हनन करता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन एक्ट यूपीएचईएससी एक्ट 1980 की वैधता को सही ठहराया है। और इसी के साथ हाई कोर्ट के आदेश पर 31 तो पूरी होनी है पदाचार भर्ती 2013। आपको पता ही है कि कुल मिला के लगभग 4193 इसमें अभ्यर्थी होंगे जिनका इंटरव्यू करवाना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि 7 दिनों में 4193 लोगों का इंटरव्यू कैसे करवाया जाए, जबकि अभी भी तमाम विसंगतियां आ रही हैं आवेदन करने में। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 599 पदों पर 2013 में भर्ती शुरू हुई थी। प्रधानाचार्य भर्ती इसी महीने भी पूरी होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने 24 नवंबर और 3 दिसंबर के आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 31 जनवरी तक चयन प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। 25,000 से अधिक अभ्यर्थियों को आवेदन पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन के लिए बुधवार को रात 12 बजे तक का समय दिया गया था। गुरुवार सत्यापित आवेदन पत्रों की जांच में निकल जाएगा। बहुत तेजी से काम करते हुए भी चयन बोर्ड यदि शुक्रवार को साक्षात्कार में शामिल होने का पत्र जारी कर दे तो भी नियमावली के अनुसार 10 दिन से पहले इंटरव्यू शुरू नहीं हो सकते। तो मिला जुला कर स्थिति थोड़ी सी सोचनीय है और हो सकता है कि ये जो लास्ट डेट है 31 जनवरी तब तक हो सकता है कि ये प्रक्रिया स्टार्ट ना हो पाए या फिर काम पूरा ना हो पाए। और इसी बीच 26 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश है। इन 7 दिनों में 4193 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेते हुए चयन प्रक्रिया को पूरी करना एक बड़ी चुनौती है आयोग के सामने। तो दोस्तों, ये थे आज की सारी अपडेट्स। अगर कोई मन में आपके सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर मैं आपको ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच, वे ग्रेट डे। जय हिंद।